नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल पॉजिटिव एक्सीलेंस पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें। कंधों पर बोझ जितना होगा ना, उतनी ही उड़ान मुश्किल होगी। लाइफ में इसका क्या महत्व है समझते हैं इस बात को एक कहानी के जरिए। दो शिष्य थे, आपस में झगड़ रहे थे कि जो एक शिष्य जो था वो यूँ कहता कि जो विलासिता होती है ना, यानी सुख सुविधा होती है जीवन में, वो तो होनी ही चाहिए। हमें सारी ज़िंदगी सुख सुविधा में काट देना चाहिए। क्योंकि अगर सुख सुविधा नहीं होगी तो हम लोग ये जीवन जो है अच्छे से जिएंगे कैसे। जबकि जो दूसरा शिष्य था वो चाहता था फ़कीरी के ऊपर। वो ये कह रहा था कि फ़कीरी सबसे अच्छी होती, किसी की टेंशन नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, आराम से हम लोग ज़िंदगी काट सकते हैं। जब दोनों बात कर रहे थे तो दोनों ने डिसाइड किया कि चलो गुरुजी के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं, वही इसके ऊपर फैसला लेंगे। दोनों गए गुरुजी के पास और बताया सब कुछ, ये बात है, बताओ कि कौन सही है। गुरुजी ने कहा मैं तुम्हें ऐसा नहीं बताऊंगा, एक कार्य देता हूँ। तो उन दोनों को एक एक थैला दे दिया। तो जो बंदा, जो वो शिष्य था जो ये चाहता था कि विलासिता होनी चाहिए हमारे जीवन में, उसको एक खाली थैला दे दिया। और जो ये चाहता था, दूसरा शिष्य जो ये चाहता था कि फ़कीरी होनी चाहिए जीवन में, फ़कीरी का जीवन अलग होता है, अच्छा होता है, उसको एक भरा हुआ थैला दे दिया जिसके अंदर रखा हुआ था खाने का सामान। उन दोनों को ये कहा गया कि तुम दोनों 50 मील तक जाओ पैदल। और जो विलासिता चाहता था उस शिष्य को कहा कि जो तुम्हें अच्छी चीज़ दिखाई दे, यानी कीमती चीज़ दिखाई दे, वो तुम इस थैले के अंदर रख लेना। और जो दूसरा शिष्य था जिसके पास खाने का थैला था, जो ये चाहता था कि फ़कीरी सही रहती है, उसको कहा गया कि जितने भी ज़रूरतमंद हो तुम उनको ये खाना खिला देना। दोनों गए। अब जो ये पहला शिष्य था जो चाहता था कि विलासिता हो, ये गया और देखा कि बीच में कि एक सोने की ईंट पड़ी है, इसने उठा के रख ली। फिर आगे थोड़ा सा बढ़ा, फिर देखा एक और ईंट मिल गई, एक और ईंट मिल गई, 3 4 5 6 ईंट मिल गई। कुल मिला के इसका जो थैला था वो ईंटों से भर गया, सोने की ईंटों से। और जो वही दूसरा शिष्य था, वो जो भी ज़रूरतमंद दिख रहा था उसको खाना खिला रहा था, और उसका बोझ और हल्का होता जा रहा था और बिल्कुल चलना आसान हो गया था उसका। और यहीं जो ये दूसरा शिष्य था जो ये विलासिता चाहता था, उसका चलना मुश्किल, बहुत मुश्किल हो गया। क्योंकि ईंटों का बोझ बढ़ता जा रहा था और वो पूरा रास्ते पार ही नहीं कर पाया, आधे रास्ते में ही रुक गया। ये छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है जीवन में कि अगर हम लोग ना हमेशा ये चाहिए और चाहिए, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, भागते दौड़ते रहते हैं, पता नहीं ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं, पता नहीं क्या हो मिल जाएगा हमें उससे। जबकि सबको पता है कि सब कुछ टेम्पररी है, लेकिन फिर भी लगे पड़े हैं, भागे पड़े हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए, ये वाली सुख सुविधा मिल जाए वो मिल जाए, हमें जीवन अच्छा हो जाएगा। और इसी बीच में अपनी हेल्थ को, अपने स्वास्थ्य को भूल जाते हैं। और 60 साल की उम्र के बाद तो वैसे भी कोई नहीं पूछता कि तुम क्या कमाते हो, क्या करते हो। सब ये पूछते हैं कि तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है और तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं। 60 साल की उम्र के बाद कोई ऐसा नहीं पूछता। इसीलिए पहले, सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को आगे रखिए और बोझ कम करिए अपना। भागते मत रहिए हमेशा, एक ऐसी दौड़ में भागे पड़े जैसे पता नहीं क्या मिलने वाला है तुमको। सिर्फ उतना कीजिए जितना सबके लिए सफिशेंट हो। और ये मत सोचिए कि हमें सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ किसी को नहीं मिलता। जितना चाहिए, जितना है, उसी में खुश रहिएगा। और अभी कोविड-19 वैश्विक महामारी अपने दूसरे दौर पर, रोज़ आपको खबर मिलती है कि 3 लाख से ऊपर केस, 4 लाख से ऊपर केस, इतने लोगों की मौत, हाहाकार मचा हुआ है, लॉकडाउन दोबारा लग रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मगर एक बात याद रखिएगा कि ये दौर पहले भी आया था। जिस तरह से हमने उसको काउंटर किया था उसी तरह से अब करना है। बस हमेशा जितनी भी गाइडलाइंस मिल रही हैं उसका पालन कीजिएगा और ये सोच के रखिएगा कि ये समय भी कट जाएगा। भगवान की याद के साथ आगे बढ़ते चलिए और उस पर भरोसा रखिए। जो भी है
जैसा भी समय है, जितना भी गंदा समय है, बहुत जल्दी कटने वाला है। पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए और लोगों पे के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का ज़रिया बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।